नमस्कार जी, स्वागत है आपका अपने चैनल प्रीत व्लॉग्स में। आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगे, खुश होंगे, स्वस्थ होंगे और अपने-अपने कामों में व्यस्त होंगे। और देखिए जी, आज दिन है शनिवार का और मेरा सुबह का रूटीन शुरू हो चुका है। सबसे पहले मैं उठी और नहाई, नहाने के बाद मैंने चाय बनाई थी, जो मतलब पूजा पाठ करने के बाद फिर मैं चाय पीकर थोड़ी देर बैठे हम, क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा है। थोड़ी देर सुबह ठंडा मौसम था, थोड़ी देर बैठे हम एक साथ और फिर मैंने ये झाड़ू लगाया। और झाड़ू लगाते समय बच्चे भी बात कर रहे थे। बेटा तो मेरा सोया हुआ था और लड़की मतलब देखो मनप्रीत मेरी बैठी हुई है, ये सुबह पढ़ाई करती है थोड़े बहुत कि ठंडा मौसम होता है। और प्रिंस भी आकर बैठा हुआ है। और फिर मैं लगी थी झाड़ू लगाने। और क्योंकि कल तो मैं वीडियो बना नहीं पाई थी, कल मैं गई हुई थी शादी में, क्योंकि मेरे चाचा के लड़के की शादी थी कल। और फिर आकर तो थकावट ही बहुत ज़्यादा हो जाती है और कुछ रात हम लेट आए थे। और फिर देखिए ये मैं झाड़ू लगाने के बाद लगी हूँ पौधों में पानी डालने के लिए। अब मुझे कई दिन हो गए पौधों में अपने पानी भी नहीं डाला, क्योंकि पहले हम बालाजी चले गए, 3-4 दिन वहाँ लग गए हमारे। फिर अब मैं शादी में चली गई थी कल। और देखिए ये जो मनी प्लांट के पत्ते हैं जले, मतलब गर्मी की वजह से जल गए हैं, तो इनको मैं काट कर अलग कर दूंगी। और अच्छे नहीं लग रहे थे बेल पर लगे हुए जो जले हुए पत्ते होते, मतलब सूखे। और फिर इनकी कटिंग करने के बाद फिर मैं इसमें पौधों में सारों में पानी डालने लगी। और अब तो इतनी ज़्यादा गर्मी होने लगी है कि कुछ पेड़ पौधा भी लगाओ तो वो होता नहीं है, क्योंकि सूख जाता है। गर्मी बहुत ही ज़्यादा हो रही है। पहले तो कह रहे थे अभी तक ठंडा मौसम है, ठंडा मौसम, अभी इतनी ज़्यादा एकदम से गर्मी हो गई। और ये गर्मी भी इस वजह से हो रही है क्योंकि अब देखिए हमारे यहाँ पर जो मतलब सब हमारे यहाँ के सब जगह पर जीरियाँ लगने लगी हैं, तो खेतों में सब जगह पानी भरा हुआ, तो उसकी वजह से जो धरती से गर्मैश है वो बाहर निकल रही है और बहुत ज़्यादा गर्मी होने लगी है। और देखिए पौधों में पानी डालने के बाद फिर मैंने ये लगी थी मैं आटा गूँधने, क्योंकि आज बच्चों के पापा को जाना है दुकान, कल भी नहीं गए थे। और बीच में जो मैं बोल रही थी ना बालाजी गए, तब भी छुट्टियां हो गई थी दुकान की। तो फिर मैं आज पहले अब ये आटा गूँधने के बाद फिर मैं पहले नाश्ता बना दूँगी, क्योंकि फिर उनको जाना है अपनी दुकान पर। और देखिए जी और देखिए कहीं पर जाते हैं तो ये मतलब चाहे जेंट्स है चाहे हम लेडीज़ हैं, घर का सारे काम का सर्कल मतलब जो शेड्यूल बनाया होता है सब बिगड़ जाता है। वो 1-2 दिन बाद अपनी पटरी पर आता है। तो देखिए ये मैं आटा लगाकर रखने के बाद फिर मैं चूल्हे में आग जला दूँ, क्योंकि रसोई में तो इतनी ज़्यादा गर्मी होती है कि अंदर एक दोपहर में ही जो मतलब हम तीनों माँ पुत होते हैं उनकी रोटी बनाती हूँ, उसमें भी इतनी मैं पसीने में तरोतर हो जाती हूँ। तो ये आटा गूँधने के बाद फिर मैं बनाऊँगी रोटी, क्योंकि मैं और बच्चों के पापा तो सिंपल फुल्के ही खाते हैं और बच्चों के लिए पराठे बनाते हैं। बच्चे तो मेरी बेटी तो ज़्यादा खासकर वो तो सुबह नाश्ते में रोटी तो बिल्कुल मतलब फुल्का बिल्कुल भी नहीं खाती है। तो उसमें अगर मैं कई बार बना भी देती हूँ, कई बार उसकी तबीयत ख़राब हो तो मैं सिंपल रोटी बना देती हूँ, तो वो खाती नहीं है। फिर मैं क्या बोलती हूँ क्या फ़ायदा है, फिर ये भूखी रहेगी तो पराठा ही बना देती हूँ। तो बेटा तो मेरा कई बार खा भी लेता है रोटी, ये लड़की मतलब बेटी मेरी ये नहीं खाती बिल्कुल भी। और देखिए कुछ ये बादल हो रखे हैं ना, जो इन्होंने भी ज़्यादा परेशान किया हुआ है ना। तो राम मतलब भगवान जी बिल्कुल भी बूंद भी नहीं डालते धरती पर, और इसकी वजह से इतनी ज़्यादा गर्मी हो रखी है। और मैं कल वहाँ पर गई थी, बोली थी मेरे चाचा के लड़के की शादी थी, तो वहाँ पर तो बारिश हुई भी थी और साथ में उनके जमुना नहर मतलब नदी है जो वो भी उनके बिल्कुल पास में ही है, और बारिश भी वहाँ पर होती रहती है। और कुरुक्षेत्र में भी परसों मैं बोली थी ना आए थे हम, स्टेशन पर रुके थे, तो वहाँ भी इतनी 1 घंटा पूरा 1 घंटा बारिश हुई जोर की। और यहाँ हमारे गांव में तो बिल्कुल भी बारिश नहीं हो रही है, और इसकी वजह से इतनी ज़्यादा गर्मी है। और देखिए ये सब नाश्ता वगैरह का काम निपटा कर बर्तन मैंने साफ़ कर दिए, उसके बाद लगी थी मैं ये कपड़े धोने। और देखिए मैंने सिर पर टॉवल रखा हुआ है, क्योंकि हल्की हल्की बूंदें आई हुई थी। फिर मैंने रात में ही मतलब आकर अपने बाल धोए थे, और फिर मैंने सोचा फिर बूंदें लगेंगी फिर समय मतलब मुस्क मार मतलब बदबू आने लगती है बालों से, कुछ तो गर्मी होती है कुछ ये बारिश का पानी लग जाता है उसकी वजह से।
फिर ये मैं कपड़े तो वैसे आज तो ज़्यादा नहीं, क्योंकि मैंने परसों हम बालाजी से आए थे, फिर मैंने शाम को धोए थे ना कपड़े, तो इसकी वजह से अब ज़्यादा नहीं थे। बस हमारा था एक एक जोड़ा जो हम शादी में डाल कर गए थे दोनों जन, और बच्चों का था एक एक। और ये मैंने बेड शीट भी उतारी हुई है, क्योंकि मैंने कल धोनी थी और कल फिर मैं शादी में गई, इसकी वजह से धोई नहीं गई, तो आज धोने लगी हूँ। और ये ऊपर मशीन के देखिए टावल भी रखे हुए हैं, क्योंकि मैं हफ्ते में 2-3 बार टावल धो देती हूँ, क्योंकि अब पसीना आता है तो पसीने की मतलब बदबू बहुत मारती है। जैसे कई बार तो ऐसे ही पसीना आता है, बच्चे जैसे तार पर लड़के हों तो फिर उसी से साफ़ कर लेते हैं। और देखिए कपड़े मैंने धोकर डाल दिए थे। और देखिए हवा तो चल रही है, पर हवा ये यहाँ पर तो ऐसा लग रहा है बहुत तेज़ हवा है, पर इतनी गर्मी हो रखी है, इतनी हवा होने के बावजूद ये देखिए बादल भी हो रखे हैं बिल्कुल, उसकी वजह से भी ज़्यादा ये गर्मी हुई है। तो देखिए जी हम कल गए थे सुबह शादी में, क्योंकि मेरे चाचा के लड़के की शादी थी, उसमें गए थे। और जाना था मैं परसों बालाजी से आए थे, इसलिए परसों नहीं जा पाए, क्योंकि मैंने शाम को कपड़े वगैरह धोए थे। और फिर हम कल सुबह ही गए थे, कल सुबह बारात भी जानी थी, तो हम बारात में ही मतलब उनके साथ रहे थे, बारात में ही जाकर। और बारात में गए उनके साथ आगे, और फिर मतलब वहाँ जो शादी की रस्में होती हैं वो सारी रस्में वगैरह हुई। और उसके बाद फिर हम बारात से वापस आ गए थे, हम जयमाला देख कर ही वापस आ गए थे घर पर। और फिर जब हम वहाँ से अपने चाचा के घर से अपने घर के लिए चले, तो मेरी चाची ने ये 2 जोड़े कपड़े दिए हैं, एक मेरा है और एक बच्चों के पापा का है, और भी शगन दिए हैं। हमारे यहाँ पर बेटियों को, जो घर की बेटियाँ होती हैं उनको शगन दिया जाता है। और ये शगन में हमारे दोनों के कपड़े दिए हैं, और जो मतलब हम हमारे यहाँ पर भाइयों को हार डालते हैं, उसके साथ उन्होंने पैसे लगा कर दिए थे। और भी जो शगन होते हैं उनके दिए हैं उन्होंने। और फिर हम आ गए थे शाम को अपने घर। रात हम थोड़ा लेट ही आए थे, 9-9:30 बज गए थे हम जब घर पर पहुँचे। और देखिए जी आज मेरी बड़ी देवरानी भी चली गई अपने मायके, क्योंकि बच्चों की छुट्टियाँ हुई हैं और छुट्टियाँ ख़त्म होने का आई हैं, तो वो बोल रही थी 2-4 दिन लगाए आऊँगी। और बच्चों ने भी शोर मचाया हुआ, मम्मी मामा के घर चलो चलो, तो इसलिए वो चली गई है। फिर मैंने बनाई थी चाय मम्मी, और मैंने चाय पी 10:30 बजे। और फिर ये बर्तन से साफ़ किया, और उसके बाद मैं बर्तन साफ़ करके मैंने यहीं पर रख दिया धूप में ही, थोड़ी थोड़ी जो हल्की धूप होती है। और फिर मैं उतारने लगी हूँ ये कपड़े जो मैंने सुबह धोए थे। और कपड़े ये उतार कर मैं मतलब साथ के साथ ही ये तय कर दूँगी, और प्रेस वाले प्रेस कर कर रख दूँगी। और उसके बाद ही फिर मैं मतलब मैंने जो नमकीन चावल बनाए हैं लंच में, क्योंकि देखिए जी शादी में इतना हैवी खाना खाते हैं, तो घर आकर तो किसी मतलब रोटी वगैरह को मन नहीं करता। फिर मैंने आज सोचा कि नमकीन चावल ही बना लेती हूँ। और प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें, कमेंट भी करें, और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिएगा। और देखिए ये बनाए थे मैंने नमकीन चावल। और देखिए जी मेरे आप सोचते होंगे नमकीन चावल कई बार बनाती है, बिल्कुल ही प्लेन बनाती है, क्योंकि मेरे बच्चों को ये सिंपल चावल ही अच्छे लगते हैं। आलू वगैरह कोई सब्जी वो इसमें डालने नहीं देते। सर्दी में तो मटर वगैरह जैसे गाजर होते वो तो मैं ज़बरदस्ती कई बार डाल भी देती हूँ, क्योंकि बच्चे तो ऐसे ही बोल देते हैं। फिर बच्चों को खिलाना भी होता है थोड़ा कई बार ज़बरदस्ती करके प्यार से। और देखिए साथ में दही है, और ये हो गया हमारा लंच। और लंच करके फिर हम सोएंगे थोड़ी देर। ये जी 5 बज चुके हैं, और इतनी ज़्यादा तेज़ धूप हो रही है, इतनी ज़्यादा गर्मी भी, और गर्मी ने तो बस हद ही करवा रखी है। और धूप कम होने का नाम ही नहीं देखी, कितनी तेज़ धूप है। और अभी मैंने बनाई हुई है चाय, तो हम अंदर बैठकर पी रहे हैं अभी चाय।